बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आपका लैर्स हट में एक नई वीडियो के साथ। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है अकम्प्लिस। अ पर्सन हु पार्टिसिपेट्स इन द कमीशन ऑफ क्राइम विद गिल्टी माइंड इज़ कॉल्ड अकम्प्लिस। अकम्प्लिस वो पर्सन होता है जो किसी भी क्राइम में पार्टिसिपेट करता है विद गिल्टी माइंड, यानी जो भी पर्सन किसी क्राइम में पार्टिसिपेट करेगा विद इंटेंशन उसे हम अकम्प्लिस कहेंगे। टाइप्स ऑफ अकम्प्लिस। कंप्लिस की जो है वो दो टाइप्स हैं, एक प्रिंसिपल ऑफेंडर है और एक असेसरीज है। प्रिंसिपल ऑफेंडर वो पर्सन होता है जब क्राइम कमिट हो रहा हो या जिस जगह क्राइम कमिट हो रहा होता है वो उस जगह पे प्रेजेंट होता है, जबकि असेसरी वो पर्सन होता है जो उस जगह पे प्रेजेंट नहीं होता, यानी जहाँ क्राइम कमिट हो रहा होता है वो उस जगह पे प्रेजेंट असेसरीज नहीं होता। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफेंडर की जो फर्दर आगे दो टाइप्स हैं, प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री और प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ सेकंड डिग्री। प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री वो पर्सन होता है जो एक्चुअल में जो है वो क्राइम कमिट करता है, यानी जो फायर करता है, जो किसी दूसरे पर्सन का मर्डर करता है, उसे हम प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री कहेंगे। और प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ सेकंड डिग्री वो पर्सन होता है जो वहाँ प्रेजेंट तो होता है जिस जगह क्राइम कमिट हो रहा हो, लेकिन वो एक्चुअल में जो है वो क्राइम कमिट नहीं करता, बल्कि क्रिमिनल की, उस पर्सन की जो क्राइम कमिट करता है उसकी हेल्प करता है। इसके बाद एक्सेसरीज हैं। एक्सेसरीज जो उस जगह पे प्रेजेंट ना हो जहां क्राइम कमिट हो रहा होता है, और इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट और एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट। एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट ये वो पर्सन होता है जो किसी पर्सन को इंस्टिगेट करता है कि वो क्राइम कमिट करे, वो किसी दूसरे पर्सन का मर्डर करे, यानी ये जो है वो उस कॉन्स्पिरेसी में जो है वो इन्वॉल्व होता है बिफोर द फैक्ट, यानी क्राइम कमिट होने से पहले जो है वो किसी दूसरे पर्सन को इंस्टिगेट करता है, जो असल क्रिमिनल को इंस्टिगेट करता है कि वो क्राइम कमिट करे, उसे हम एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट कहेंगे। और एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट ये वो पर्सन होता है जिसे क्राइम कमिट होने से पहले इस क्राइम के बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं होता, और जब क्राइम कमिट हो जाता है तो उसके बाद उसे पता चलता है, और वो क्रिमिनल्स को जो है वो पुलिस या किसी भी रिलेटिव अथॉरिटी से जो है वो बचाने के लिए उनकी हेल्प करता है, इसे हम एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट कहेंगे। इन चारों पर्सनस को जो है वो पता होना चाहिए कि क्राइम जो है वो कमिट हो चुका है या होने वाला है, तब ये पर्सन जो है वो अकम्प्लिस कहलाएंगे, अदरवाइज ये पर्सन जो है वो अकम्प्लिस नहीं होंगे। अप्रूवल। अप्रूवल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री शैल नॉट बी अप्रूवल, यानी प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री जो होता है वो अप्रूवल कभी भी नहीं बन सकता, यानी जिसने एक्चुअल में क्राइम कमिट किया है वो कभी भी अप्रूवल नहीं हो सकता। अब अप्रूवल है क्या? जब क्राइम जो है वो कमिट हुआ हो और पुलिस को पता ना चले कि क्राइम किसने कब और कैसे कमिट किया है, और पुलिस ने कुछ मशकूक अफराद को अरेस्ट किया हो और पुलिस उनसे कहे कि अगर आप में से कोई ये बता दे कि ये क्राइम किसने कमिट किया है तो इसे कुछ नहीं कहा जाएगा, और अगर इनमें से कोई स्टेटमेंट देने के लिए राज़ी हो जाए, यानी वादा माफ गवाह बन जाए, तो उसे अप्रूवल कहेंगे। और प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ फर्स्ट डिग्री जो है वो अप्रूवल नहीं हो सकता। इसके अलावा जो तीनों पर्सनस हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफेंडर ऑफ सेकंड डिग्री, एक्सेसरीज बिफोर द फैक्ट और एक्सेसरीज आफ्टर द फैक्ट जो हैं वो अप्रूवल बन सकते हैं। द पनिशमेंट ऑफ एक्सेसरीज मस्ट बी लेस देन फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफेंडर्स, यानी एक्सेसरीज को जो पनिशमेंट प्रोवाइड की जाएगी वो हर सूरत में वो लाजमी तौर पर जो है वो प्रिंसिपल ऑफेंडर्स की पनिशमेंट से कम होनी चाहिए। इसके बाद आर्टिकल 16 है, अकम्प्लिस इज़ आ कम्पिटेंट विटनेस, यानी आर्टिकल 16 के मुताबिक अकम्प्लिस जो है वो एक कम्पिटेंट विटनेस है, यानी उसकी जो गवाही है उसे जो है वो एक्सेप्टेबल है उसकी गवाही, और उसकी गवाही को जो है वो कोर्ट में जो है वो एक्सेप्ट किया जा सकता है। सिर्फ अकम्प्लिस की गवाही से जो है वो दूसरों को, यानी दूसरे जो क्राइम पार्टनर्स हैं, उन्हें सज़ा दी जा सकती है। जबकि आर्टिकल जो 129 की सेकंड इलस्ट्रेशन में मेंशन है, इसके मुताबिक अकम्प्लिस जो अकेला पर्सन है उसकी गवाही जो है वो काफ़ी नहीं है, इसके साथ एक और पर्सन की गवाही जो है वो उसकी ज़रूरत होती है उन बाकी अकम्प्लिस जो हैं उनको, ऑफेंडर्स को जो है वो पनिश प्रोवाइड करने के लिए, यानी बाकी जो ऑफेंडर्स हैं उनको पनिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए सिर्फ अकम्प्लिस की गवाही काफ़ी नहीं है, बल्कि इसके अलावा किसी और पर्सन की गवाही की भी ज़रूरत होती है आर्टिकल 129 की सेकंड इलस्ट्रेशन के मुताबिक। और इसकी जो है वो एक एक्सेप्शन है कि जो अकम्प्लिस होता है वो हुदूद केसेस में जो है वो कम्पिटेंट विटनेस नहीं है,
यानी हदूद केसेस में जो अकम्पलिस होगा उसकी जो गवाही होगी वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।